अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी कहानियों को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे परियों की कहानियाँ तो सबको ही पसंद होती हैं। तो आज मेरी कहानी का अनवान है नेक दिल जल परी। किसी शहर में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम अब्दुल्ला, जबकि छोटे का नाम सादुल्ला था। वो दोनों सुनियार थे और इनकी अपनी अपनी दुकानें थीं। अब्दुल्ला बहुत नेक दिल और हमदर्द था। वो अपने कारोबार में बेईमानी नहीं करता था और ना ही झूठ बोलता था, जबकि सादुल्ला बहुत झूठा और मकार आदमी था। इसे दौलत की बहुत हवस थी। वो अक्सर सोचता था कि अपने भाई के माल पर कब्जा कर ले, लेकिन इसे कोई तरीका समझ ना आता। और एक रोज़ इसने फैसला किया कि अब्दुल्ला की दुकान में रात को नकब लगाकर इसका सारा माल चोरी कर लेगा। रात हुई तो इसने कुछ औजार लिए और अब्दुल्ला की दुकान की छत पर पहुंच गया। इसने इत्तेहाद के साथ छत में सुराख किया और दुकान के अंदर उतर गया। इसने सारा माल समेटा और इसे अपने घर ले आया। अब वो परेशान हुआ कि कहीं पकड़ा न जाए, तो इसने फैसला किया कि वो जल्द ही चोरी किया हुआ सामान दूसरे मुल्क जाकर बेच देगा। सुबह जब अब्दुल्ला ने अपनी दुकान खोली तो वो दुकान की हालत देखकर परेशान हो गया, लेकिन वो बहुत साबिर इंसान था, लिहाजा इसने सब्र किया। वो रोज़ाना समुंदर के किनारे जाकर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालता था। इसके पास बहुत थोड़ी सी रकम रह गई थी, लेकिन वो मछलियों को आटा डालने का नेक काम जारी रखता था। एक दिन इसने बाजार से आटा खरीदा और इसे गूंद कर समुंदर के किनारे आ बैठा और इसने मामूल के मुताबिक मछलियों को आटा डालना शुरू किया। इस काम से फारिग होकर वो वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि अचानक एक मछली समुंदर से कुछ बाहर आ गई और वो जल परी थी। इसने अब्दुल्ला से कहा, क्या बात है, आज तुम परेशान नजर आ रहे हो? अब्दुल्ला ने कहा, हाँ, मेरी दुकान में चोरी हो गई है और मेरा सारा माल कोई ले गया है। जलपरी ने इसे कहा, तुम सब्र करो, वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसलिए वो तुम्हें ज़रूर वापस मिलेगी। और ये कहते ही वो पानी में गायब हो गई। अब्दुल्ला वापस अपने घर आ गया। इधर सादुल्ला ने दूसरे मुल्क जाने की तैयारी की और दूसरे रोज़ वो एक बहरी जहाज़ में अपना सामान लेकर रवाना हुआ। वो बहुत खुश था कि दूसरे मुल्क में जाकर अब्दुल्ला का माल बेच आएगा और मज़ीद अमीर हो जाएगा। जहाज़ ने आधा सफ़र ही तय किया था कि समुंदर की लहरें तेज़ी से उठने लगी, जिसकी वजह से कप्तान को जहाज़ रोकना पड़ा। इस वक्त कप्तान की नज़र ज़रा दूर समुंदर में एक जल परी पर पड़ी। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। जल परी ने कहा तो कप्तान अर्शे के किनारे पर आ गया और जल परी से बोला, हाँ कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे जहाज़ में एक मक्कार शख्स सफ़र कर रहा है। इसका नाम सादुल्ला है। वो अपने भाई की दुकान का सारा माल चोरी करके दूसरे मुल्क में बेचने जा रहा है। तुम किसी तरह इसके भाई का सामान वापस करवा दो। ये कहकर वो जल परी पानी में गायब हो गई। जहाज़ का कप्तान एक नेक दिल और हमदर्द इंसान था। इसे सादुल्ला की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अगर अभी वो उसे जाकर कहता कि तुमने अपने भाई का माल चोरी किया है, तो मुमकिन था कि सादुल्ला गुस्से में आ जाता और इससे कहता कि इसके पास कोई सबूत तो नहीं है। इसलिए कप्तान ने एक तरकीब सोची। इसने जहाज़ के अर्शे पर खड़े होकर बुलंद आवाज़ में कहा, जहाज़ के तमाम मुसाफिर अर्शे पर आ जाएं, मैं इनसे अहम बात करना चाहता हूँ। तमाम मुसाफिर इसके सामने अर्शे पर जमा हो गए। कप्तान ने इससे कहा, अभी जो समुंदर में लहरें आई थी, मेरे तजर्बे के मुताबिक ऐसी लहरें किसी बड़े तूफान के आने से पहले आती हैं। इसीलिए अब तुम लोगों का आगे जाना ये समुंदर में रहना ख़तरनाक है, लिहाजा हम वापस चलेंगे ताकि बाहिफाजत अपने घर पहुंच सकें। सादुल्ला कप्तान की बातें सुनकर परेशान तो हुआ, लेकिन इसे अपनी जान भी अजीज़ थी, इसलिए वो कुछ ना बोला और फिर जहाज़ वापस रवाना हो गया। वो जहाज़ इस साहिल पर वापस पहुंच गया जहां से चला था। सादुल्ला अपना सामान लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। कप्तान ने इसका ताक़ुब शुरू कर दिया। सादुल्ला अपने घर में दाखिल हो गया। कप्तान ने इसके घर के बारे में जान लिया और कोतवाल पहुंच गया। इसने कोतवाल से कहा, मैं आपके पास एक अहम इत्तला लेकर आया हूँ। क्या इत्तला लेकर आए हो? कोतवाल ने इससे पूछा। मैं बहरी जहाज़ का कप्तान हूँ। मैं अपना जहाज़ लेकर दूसरे मुल्क जा रहा था कि रास्ते में मेरे साथ एक वाक़या पेश आया और मैं वापस आ गया। कप्तान ने कोतवाल से कहा और इसे जल परी वाली सारी गुफ्तगू बता दी। क्या हम एक जल परी की बात पर यकीन कर सकते हैं? कोतवाल ने इससे कहा। इसके लिए पहले तो ज़रूरी है कि हम अब्दुल्ला से मिलें और इससे पूछें क्या वाकई इसका सामान चोरी हुआ है या नहीं। अगर इसने कहा कि इसका माल चोरी हुआ है तो ये बात साबित हो जाएगी कि सादुल्ला ही चोर है और इसके घर से चोरी का माल भी बरामद हो जाएगा। कप्तान ने कहा।
تمہاری یہ تجویز بہت اچھی ہے، آؤ عبداللہ کے پاس چلتے ہیں، میں اسے اور سعداللہ کو جانتا ہوں، کوتوال نے کہا۔ وہ دونوں عبداللہ کے پاس پہنچ گئے۔ کوتوال نے عبداللہ سے کہا، کیا تمہارا مال چوری ہوا ہے؟ میری دکان کا سارا مال چوری ہو گیا ہے، عبداللہ نے جواب دیا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارا وہ مال تمہارے بھائی سعداللہ نے چوری کیا ہے، کوتوال بولا۔ کیا سعداللہ؟ عبداللہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں، وہ سامان سعداللہ کے گھر پر ہی ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ اس سامان کو پہچان سکو، کوتوال نے عبداللہ کو کہا۔ وہ تینوں سعداللہ کے گھر پہنچ گئے۔ کوتوال نے دروازہ کھٹکایا۔ ذرا ہی دیر بعد سعداللہ نے دروازہ کھولا۔ کوتوال اور عبداللہ کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، جبکہ کپتان کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ آخر کپتان یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے مسکرا کر کوتوال سے کہا، جی فرمائیے کوتوال جی، کیسے آنا ہوا؟ کوئی کام تھا تو مجھے کوتوال بلا لیا ہوتا۔ نہیں، تم سے یہی ملنا ضروری تھا، کوتوال نے بڑی سختی سے کہا۔ ارے کوتوال جی، آپ تو کچھ برہم لگتے ہیں، کہیے کیا بات ہے؟ وہ ان تینوں کو گھر کے اندر نہیں لے کے جانا چاہتا تھا۔ لیکن کیا گھر کے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ کوتوال نے اس سے شکایتی انداز میں کہا۔ دراصل گھر میں بہت سی خواتین مہمان آئی ہوئی ہیں، مہمان خانے میں بھی کئی خواتین ہیں، آپ کہیں تو ہم کوتوال چلتے ہیں یا عبداللہ بھائی کے گھر چلتے ہیں، سعداللہ نے اپنی بات چھپاتے ہوئے کہا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے گھر میں کوئی خاتون نہیں آئی، تم ہمیں اندر نہیں آنے دینا چاہتے، کوتوال سخت لہجے میں بولا۔ جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا، سعداللہ مزید پریشان ہو کر بولا۔ ہٹو، ہمیں اندر آنے دو، ہم تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ کوتوال نے اسے دھکا دے کر ایک طرف کیا اور وہ تینوں گھر میں داخل ہو گئے۔ سعداللہ نے موقع دیکھ کر فرار ہونا چاہا، لیکن کوتوال بہت چالاک تھا، اس نے اسے پکڑ لیا اور بولا، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بھائی عبداللہ کا جو مال چوری کیا ہے وہ کہاں ہے؟ میں نے تو کوئی چوری نہیں کی، سعداللہ نے گھبرا کر کہا۔ یہ تو ابھی تلاشی لینے میں پتہ چل جائے گا کہ تم نے مال چوری کیا ہے یا نہیں، کوتوال نے اسے کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ گھر کی تلاشی لینے لگے اور ایک جگہ کپتان کو وہی سامان نظر آیا جو اس نے سعداللہ کو جہاز میں لاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کپتان کوتوال، عبداللہ اور سعداللہ کو اس سامان کے پاس لے آیا۔ اس نے کوتوال سے کہا، میں نے یہ سامان سعداللہ کو جہاز سے لاتے دیکھا تھا۔ کوتوال نے وہ پوٹلیاں کھولی تو اندر سے سونے کے زیورات اور قیمتی پتھر نکلے۔ اس نے عبداللہ کی طرف دیکھ کر کہا، کیا یہی ہے تمہارا سامان؟ جی جناب، یہ میرا ہی سامان ہے، عبداللہ نے جواب دیا۔ کوتوال نے غصے سے سعداللہ کی طرف دیکھ کر کہا، ذلیل انسان، تمہیں اپنے بھائی کا مال چوری کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اس نے سعداللہ کو ہتھکڑی لگا دی اور پھر وہ اسے لے کر جیل کی طرف چل پڑا۔